नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में एक देश एक चुनाव संबंधी विधेयक पेश किया गया। इस दौरान हुए मत विभाजन के दौरान बीजेपी के करीब 20 सांसद अनुपस्थित रहे, जिससे मोदी सरकार की काफी किरकिरी हो रही है। हम आपको बता दें कि इस महत्वपूर्ण समय पर अनुपस्थित रहने वाले सांसदों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह, CR पाटिल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और भागीरथ चौधरी के अलावा कई नामी सांसद हैं। बीजेपी ने अनुपस्थित रहने वाले सांसदों को नोटिस भेजकर कारण पूछा है और उनकी अनुपस्थिति की जांच कर रही है। हम आपको बता दें कि बीजेपी ने 3 लाइन का एक व्हिप जारी करके अपने सभी सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने को कहा था, लेकिन इतने सारे सांसदों की अनुपस्थिति से पार्टी नेतृत्व नाराज है। हालांकि बताया जा रहा है कि कई सांसदों ने व्यक्तिगत और काम से संबंधित कारणों से अपनी अनुपस्थिति के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था। एक वरिष्ठ नेता ने इस बारे में कहा है कि हम उनकी अनुपस्थिति के पीछे के कारणों की निश्चित रूप से जांच कर रहे हैं। कुछ के पास वास्तविक कारण थे। बीजेपी इस बात पर भी गौर कर रही है कि सहयोगी दलों के सांसद किन कारणों से अनुपस्थित रहे थे। दरअसल इस विधेयक को पारित होने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है, लेकिन अगर बीजेपी को अपने सहयोगी दलों का ही साथ नहीं मिलेगा तो इस पर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। जहां तक बीजेपी सांसदों की अनुपस्थिति की बात है तो इसके बारे में सूत्रों ने बताया है कि केंद्रीय मंत्री CR पाटिल सहित कुछ सांसद राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक कार्यक्रम में व्यस्त थे। उन्होंने बताया कि मतदान के दौरान बीजेपी की सहयोगी दलों के 4 से 5 सांसद भी मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि इस पर भी गौर किया जा रहा है। हम आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर बीजेपी संसदीय दल की बैठकों में सभी सांसदों को पूरे सत्र के दौरान उपस्थित रहने के लिए कहते हैं। प्रधानमंत्री कई बार सांसदों को कह चुके हैं कि उनके कामकाज पर निगाह रखी जाती है। देखना होगा कि इतनी बड़ी संख्या में पार्टी सांसदों की अनुपस्थिति पर प्रधानमंत्री का क्या रुख रहता है। हम आपको बता दें कि सरकार ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले विधेयक को विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच मंगलवार को निचले सदन में पेश किया था। विधेयक को पेश किए जाने के पक्ष में 269 वोट जबकि विरोध में 198 वोट पड़े थे। बहरहाल बीजेपी सांसदों की अनुपस्थिति पर विपक्ष ने जोरदार कटाक्ष किया है। शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है, वहां वोटिंग हुई जिसमें तय हुआ कि इसे पेश किया जाए या सीधे जेपीसी के पास भेजा जाए। उस वोटिंग में खुद बीजेपी के 20 सांसद गायब पाए गए थे। One is that it was introduced in the Lok Sabha. Second, there was a voting which decided whether it should be introduced or directly sent to the JPC. In that voting, 20 of BJP MPs themselves were found missing. That shows that the kind of control they had despite issuing a whip, people chose to defy it. And that in itself is a big story. So before thinking of a 2/3 majority and coming up with this bill, they should save themselves this embarrassment so that this kind of a voting pattern is not repeated, and also exposes chinks in the, when we say in the armor of the mighty emperor, Mr. Narendra Modi. So yes, one nation, one election has gone to the JPC, and we know that it goes against the federal structure of the country, it goes against the constitution of this country, and we will continue to fight against it. But before we discuss one nation, one election, I'm hoping the JPC will also discuss the working of the Election Commission of India with regards to Maharashtra elections, the rise in voters registered between the Lok Sabha and Vidhan Sabha rose by over 40 lakhs. From where did they get these numbers? The voter turnout jumped by 13%. Those are transparency that we seek from the Election Commission of India, and I'm hoping that JPC would discuss that before they talk about one nation, one election. No, they will have no other face saver but to send them a notice. But it did expose that BJP, for whatever it speaks, with their 240 MPs, there is something which is not right with them. And maybe they are also not in support of the one nation, one election idea. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।